आज से श्रावण मास चालू हो रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, उज्जैन वासियों को सबको बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत पवित्र माह है, जिस महीने हम अपने बाबा भोलेनाथ की आराधना का पर्व मनाते हुए उनको पूरा महीना समर्पित करते हैं। ऐसे में मैं प्रदेश भर के सभी तीर्थ स्थानों पर प्रशासन के माध्यम से मैंने आह्वान किया है कि हर जगह हमारे यात्रियों को कोई कष्ट न हो, उनकी सुविधाओं का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। जहां कांवड़ी आते जाते हैं वहां मार्ग में उनके लिए प्रबंधन करने के लिए यथायोग्य प्रकार से शासन और सरकार के साथ समाज भी बहुत सारे प्रकार की चिंता करता है। कांवड़ यात्रियों के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करने के लिए जितना बन सके हम हर जगह प्रबंधन कर रहे हैं। खासकर ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री आते हैं। ऐसे में उनके आने जाने के मार्ग पर भी सभी प्रकार के प्रबंधन करने के निर्देश अपनी सरकार ने जारी किए। इसी के साथ ओंकारेश्वर के साथ ही साथ अमरकंटक पे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे यात्री वहाँ भी आते जाते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि दर्शन की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, प्रबंधन, कुछ रास्ते में जलपान या अन्य प्रकार के प्रबंधन करने के लिए भी सरकार तालमेल कर रही है। इसमें उज्जैन की तरफ महाकाल मंदिर समिति को भी मैंने कहा कि पर्याप्त रूप से जिनको फलाहार लगता है या इस प्रकार के प्रबंध लगते हैं हमारी व्यवस्था रहना चाहिए। जलपान की व्यवस्था भी होना चाहिए। ऐसे इंदौर प्रशासन से भी कहा है, वो भी प्रबंधन कर रहे हैं। मैं अपने सभी श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूँगा कि बारिश का समय है, इसलिए आवश्यक कपड़े भी लेकर के आए, आवश्यक सावधानी लेकर भी आए और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। हम प्रबंधन तो सारा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आने के कारण से कुछ चीज़ों में हम और आवश्यक सावधानी की अपेक्षा भी हमारे सभी धर्मालु श्रद्धालु से कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि श्रावण भादव के महीने, ये 2 महीने अद्भुत होते हैं। ऐसे में हमारी सभी प्रकार की सवारियां निकलने लग जाती है। ऐसे में बाबा महाकाल की सवारी भी 3 अगस्त लगा करके ये सितंबर तक जाने वाली है। और ऐसे अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार की देवस्थान की सवारियों के लिए भी हमने जो जैसे ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, पशुपतिनाथ, ऐसे देवस्थानों पर जहां शासन की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारे पुलिस बैंड और बाकी प्रबंधन की हमने व्यवस्था की है। मैं उम्मीद करूंगा कि उत्साह के साथ इन सारी चीज़ों में हम समन्वय भी प्रशासन के साथ सब लोग करें। खास करके माता बहनों के लिए भी और पूरे परिवार के लिए गणेश चतुर्थी, अनंत चौदस, हरतालिका तीज, जन्माष्टमी, सारे पर्व इसी 2 माह के बीच पड़ते हैं। इनके बाद नवरात्रि और श्राद्ध के साथ हमारा अगला दशहरा, दिवाली का पर्व चालू होगा। तब तक वर्षा काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन वर्षा काल के अंदर अल नीनो का प्रभाव भी दिख रहा है। ऐसे में अल नीनो के कारण से जल बचाने की आवश्यकता भी और कम पानी की फसलों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। उम्मीद करेंगे आप सब समझदार हैं, इन सब का ध्यान रखेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बहुत बधाई।